आज हम आ गए हैं शिव शंभू भोलेनाथ की नगरी सैपऊ में। और मेरे पीछे आप ये जो मंदिर देख रहे हैं, इसके अंदर जो स्थापित शिवलिंग है वो एशिया का सबसे बड़ा शिवलिंग है। और कहा जाता है कि त्रेता युग में भगवान श्री राम ने स्वयं इस शिवलिंग को स्थापित किया था। यहीं पर भगवान श्री राम के गुरु विश्वामित्र की कुटिया हुआ करती थी तथा यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा जंगल हुआ करता था त्रेता युग में, और उसमें रहती थी ताड़िका, एक राक्षसी, और इसीलिए इस पूरे क्षेत्र को तंडक वन के नाम से जाना जाता था। गुरु विश्वामित्र के साथ भगवान श्री राम और लक्ष्मण सीता जी के स्वयंवर में भाग लेने के लिए जा रहे थे, तभी इस तंडक वन में उन्होंने ताड़िका का वध किया था। ताड़का का वध करने के बाद में भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा कि प्रभु, हमने हाथों से हमारा जो हाथ है जो कलंकित हो चुके हैं, एक संसारिक रूप से देखा जाए तो, और हम एक स्वयंवर में जा रहे हैं जहाँ भगवान रहते हैं। तो उन्होंने जाकर के कहा कि तो आप ऐसा कीजिए, आप अपने आराध्य भगवान शंकर जी का रुद्राभिषेक कीजिए। तो उन्होंने कहा कि प्रभु यहाँ तो कोई शिवलिंग वगैरह नहीं है। तो विश्वामित्र जी ने अपने हाथों से एक शिवलिंग लेकर के उनको दे दिया कि आप इसे धरती में रख दीजिए और इस पे आप रुद्राभिषेक कीजिए। मेरे पीछे आप ये जो पेड़ देख रहे हैं, ये समी का पौधा है, और इसी पेड़ के नीचे तपस्या की थी श्याम रतन गिरी बाबा और उनकी बहन लाली बाई ने। और उन्हीं के प्रभाव से ये जो पौधा है, इसकी ये जो दोनों शाखाएं हैं, इनका जो प्रभाव है वो भी दो तरह का हो गया है, स्त्री और पुरुष की तरह से। और ये जो शाखा आप देख रहे हैं, इस पर आज भी फल और फूल नहीं आते हैं, जबकि इसी पेड़ की ये जो दूसरी शाखा है, इस पर फल और फूल दोनों ही आते हैं। इस मंदिर का निर्माण धौलपुर के महाराज भगवंत सिंह के साले राजधर ने करवाया था। यहाँ पे श्याम रतनपुरी बाबा आए थे और उनकी बहन लाली बाई आई थी। तो उन्होंने कम से कम यहाँ काफ़ी समय तक यहाँ तपस्या की थी शंकर जी की, और सर्वप्रथम उन्होंने इस मंदिर की पूजा की थी भोलेनाथ जी की। यहाँ के जो सर्वप्रथम महंत पुजारी थे वही थे। हमारी ये 27वीं पीढ़ी है, तो उनका यहाँ जो साधना कक्ष था, आपको उसे दिखाते हैं। ये तो पवित्र स्थान है यहाँ तो भोलेनाथ जी का, तो दिक्कत होगी। ये अब आगे जो गर्भ गुफा है भोलेनाथ जी की, तो उसमें हम प्रवेश करेंगे। आइए चलिए। ये काफ़ी समय से दरवाजे को बंद कर दिया। अच्छा, ये दरवाजे बंद हैं। ये जो यहाँ से एक सुरंग गई थी, जो भोलेनाथ की जो शिवलिंग है उसके नीचे होके गई थी। तो पहले भक्त लोग शिवलिंग के नीचे का जो तना था उसके दर्शन करते थे, और ये मानना था कि जो श्रद्धा और भक्ति भाव से आता था तो भगवान शंकर जी की जो शिवलिंग थी उनकी जेठ में आ जाती थी, और उसके मन में थोड़ी सी भी त्रुटि है तो 2-4 इंच उसके में रह जाती थी। यहाँ से जो अभी की जो पार्वती नदी है, मैया जी का स्थान है, तट है, वहाँ तक के लिए सुरंग थी। लेकिन कुछ घटना होने के कारण और समय के अभाव देखते हुए, समय जितना बदलाव ले रहा है, तो इसको काफ़ी कम से कम एक 45 वर्ष के करीब हो गया, इसको बंद कर दिया है।
लेकिन भक्त लोग पहले इसमें आते थे। ये जो रास्ता है ये वही है। और यहाँ पर जो बाबा श्याम रत्नपुरी थे और उनकी बहन लाली बाई थी, उनके भक्त थे, इसमें उन्होंने तपस्या की थी। ये उनका साधना कक्ष रहा था, काफ़ी समय तक साधना की थी। रात को आरती के समय यहाँ पे अगर देखा जाए सुबह 4 बजे जब आरती होती है तो एकदम अच्छा मनोरहक भव्य वो हो जाता है। तो आप जैसे फर्श पे जैसे आप सोओगे, जो कान लगा के देखोगे तो बड़ी मृदंगों की आवाज़ आती है। ये मान के चलो धरती के समतल से थोड़ी सी नीचाई पे है और यहाँ से नीचे चलते ही जाएंगे। ये नीचे की तरफ है, कम से कम यहाँ से 30 फुट नीचे की तरफ निकलना पड़ता है। इसमें अंदर तो कुछ होगा नहीं, बस ये घर को खाया अभी। नहीं, आप तो नीचे करके चले जाओ, कोई दिक्कत थोड़ी है। हाँ, नीचे करके चले जाओ, नीचे कर लो आप तो, सिर्फ कोई दिक्कत नहीं। नहीं, कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारी चमगादड़ वगैरह भी रहती हैं, क्योंकि ये ज़मीन का जो तल है उससे भी काफ़ी नीचे है और यहाँ हमेशा अंधेरा रहता है। मैया संतोषी जी का मंदिर है अभी फ़िलहाल में। इससे पहले इसमें मैया पार्वती जी की प्रतिमा रखी हुई थी। तो भक्त लोगों का और एक धर्म के अनुसार, अपने शास्त्र के अनुसार देखा जाए तो शिव परिवार एकत्रित रहना चाहिए, एक जगह रहना चाहिए। ये जो प्रतिमा थी मैया पार्वती जी की, उसको उठा करके और प्रांगण में रख दिया, गर्भ गुफा में रख दिया भोलेनाथ जी के में, और यहाँ पर मैया संतोषी जी को स्थापित कर दिया। मंदिर की जो इमारत है वो काफ़ी भव्य इमारत है और करीब 4 मंजिल की ये इमारत है और पूरी ही पूरी इमारत में नक्काशी का बहुत ही बेहतरीन काम यहाँ पर किया गया है, जो देखते ही बनता है। मंदिर में प्रवेश करने के लिए 4 मुख्य द्वार हैं और चारों ही मुख्य द्वारों के ऊपर इस तरह की एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रक्चर बनाई गई है, और जिसको आप देख सकते हैं कि इसमें जो नक्काशी का काम है वो बहुत ही बेहतर तरीके से किया गया है। यहाँ पर गंगा जल का विशेष महत्व है। ये जो कावड़ है ये 51 से ढमोलों वाली है, जिनकी संख्या 51 है, और ऐसी इससे भी भव्य और बड़ी बड़ी कावड़ें यहाँ पे आती हैं। फागुन का यहाँ पे लक्खी मेला लगता है जिसमें कावड़ें आती हैं
और जो शिवरात्रि को गंगा जल अर्पित किया जाता है भोलेनाथ जी का। ये काशीपुरी बाबा ने समाधि ली थी, आज बसंत पंचमी की ली थी, यहीं पे समाधि।
बाद में जिन्होंने मंदिर निकाला था श्याम रतनपुरी बाबा जी, ये उनकी प्रतिमा है। इन्होंने इस शिवलिंग को निकाला था जिस पे मंदिर निर्माण हुआ है। तो फिर मिलते हैं धौलपुर के गौरवमय इतिहास की अगली कड़ी में।